गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव फॉर्म पढ़ेंगे। फॉर्म मतलब रूप हुआ, ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। और उस दिन जो हम लोग पढ़े थे इसका इंट्रोगेटिव का अफर्मेटिव पढ़े थे, आज इंट्रोगेटिव का हम लोग नेगेटिव पढ़ेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखा हुआ है, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट। और का अर्थ होता है या तो इसको दूसरे प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि डोंट ऑब्लिक डजेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क यहाँ दिया गया है। इसी के आधार पर यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे इजी यहाँ में लिखा हुआ है, क्या आप श्याम को नहीं जानते हैं? तो आप है तो आप जानते हैं कि इसके साथ क्रिया के पहला रूप का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ डू लगा दिए, डू लगा, फिर यहाँ यू लगा दिए, फिर नोट, फिर जानना का इंग्लिश नो हुआ, श्याम यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, पुनः यहाँ पर ऑब्जेक्ट श्याम लिख दिए। इसी को दूसरे प्रकार से लिख सकते हैं, इस आधार पर लिख सकते हैं, डोंट लिख दिया, फिर सब्जेक्ट था, दो में से किसी एक को लिखा था, लिख दिए, डोंट हुआ, ऑब्लिक इसको नहीं लिखना है, फिर सब्जेक्ट यहाँ यू था, फिर MV1 नो लिख दिए, फिर ऑब्जेक्ट यहाँ श्याम का श्याम लिख दिए। उसी प्रकार से क्या हुआ, आम नहीं खाती है, तो यहाँ लिखेंगे डज सी नॉट ईट अ मैंगो। इसी का पुनः लिख दिया, यहाँ पर डजंट लिखा, सी लिखा, ईट लिखा, अ मैंगो का अ मैंगो लिख दिया। थर्ड नंबर में, क्या वे लोग मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते हैं? तो यहाँ पर सब्जेक्ट वे लोग हुआ, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिकेट हो गया, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ। तो लिखेंगे डू दे नॉट प्ले क्रिकेट इन द फील्ड, यानी कि स्ट्रक्चर के मुताबिक जैसा जैसा स्ट्रक्चर कहेगा उसी के अनुसार काम करना है। फिर क्या राम बाजार नहीं जाता है? तो यहाँ लिख दिए डज राम नॉट गो टू मार्केट, ये हो गया। अब इधर देखिए, ये हो गया आपका WH प्लस इंट्रोगेटिव, ये हुआ। तो यहां पर मैंने लिख दिया WH प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट। और यहां में लिख दिया मैंने WH प्लस डोंट ऑब्लिक डजेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट। WH का मतलब क्या होता है उस दिन मैंने आपको बता चुका हूं। इसके आधार पर एग्जाम्पल हुआ, वह पटना में क्यों नहीं रहती है? तो क्यों का इंग्लिश क्या होगा? सबसे पहले WH को बाहर कर देंगे, तो WH मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये सब्जेक्ट यहाँ पर हुआ है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके साथ डज का प्रयोग कर दिए, यहाँ पर पुनः सब्जेक्ट सी हो गया, नॉट हो गया, रहना का इंग्लिश लीव होता है, मे का इंग्लिश यहाँ इन हो गया, पटना का पटना डाल दिए। तुम कैसे नहीं जानते हो, कैसे का इंग्लिश यहाँ पर हाउ हो गया, तुम सब्जेक्ट इसके साथ डू लगा दिए, फिर यू का यू लिखे, फिर नहीं का यहाँ पर नॉट हो गया, और जानते का इंग्लिश यहाँ पर नो लिख दिए। सीता पत्र क्यों नहीं लिखती है? तो यहाँ पर क्या होगा, क्यों का इंग्लिश सबसे पहले WH को बाहर करना है, तो यहाँ पर वाई लिख दिए, डज लिखे, फिर सीता लिखेंगे, फिर नॉट लिख देंगे, फिर राइट अ लेटर का अ लेटर। तो आज हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस को पढ़कर खत्म कर चुके हैं। अब दूसरे दिन जो हम लोग पढ़ेंगे इसी का अगला टेंस पढ़ेंगे, उसका नाम होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो कल हम लोग पुनः पढ़ेंगे, अगले दिन पुनः पढ़ेंगे। तब तक के लिए क्लास को एंड किया जाता है। थैंक यू।